आप सभी लोगों को नमस्कार। आज जो है क्लास 10th की बात करेंगे और आप सभी लोगों का फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो है क्लास 10th के फिजिक्स में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं और ये हम यूपी बोर्ड का भी स्टूडेंट हो या चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, यानी एनी बोर्ड का हो, ठीक है, जो रिड्यूस सिलेबस किया गया था उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज फॉर द मेकिंग ए लेंस। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि जब हम लेंस को बनाते हैं तो उसमें हम कौन सा मटेरियल लेंस बनाने में हम यूज नहीं करते हैं। जैसे वाटर हो गया, तो वाटर से हम क्या लेंस बना सकते हैं? ग्लास से तो ग्लास तो लेंस बनाया जाता है, प्लास्टिक का बनता भी और सॉइल का भी बनता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आंसर है आपका, कौन सा आंसर होगा आपका बेटा यहाँ पर, जिसे हम लोग वाटर कहेंगे, ये आपका आंसर हो गया। अब बेटा हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहे हैं A ray of light incident normally on the interface of two medium, the angle of refraction will be। ठीक है, अब यहाँ पर एक रे है, ठीक है, वो क्या कर रही है कि इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। ठीक है, अब कह रहा है कि द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी, जैसे रे है, ठीक है, नॉर्मली ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया। ठीक है, तो वहाँ से आपसे एंगल पूछ रहा है, तो कोई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक इंटरफेरेंस है और इसी तरीके से यहाँ पर रे जो है नॉर्मली इंसिडेंट रे हो रही है, ये दोनों सरफेस से जा रही है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो इंसिडेंट हुआ और रिफ्रैक्शन हो गया, तो यहाँ पर जो एंगल होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, यानी 0 होगा या 4 होगा या 60 होगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि परपेंडिकुलर रे जा रही है नॉर्मली ऑन द इंटरफेस टू मीडियम, दोनों मीडियम में परपेंडिकुलर जा रही। जब यहाँ पर भी परपेंडिकुलर निकलेगा तो एंगल तो हमेशा नॉर्मल से ऐसे मेजर करते हैं कि मान लीजिए एंगल कैसे मेजर करते हैं कि इनके बीच जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे एंगल मेजर करते हैं ऐसे, तो यहाँ पर भी हम ऐसे एंगल मेजर करेंगे। ये जो नॉर्मल ये होता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है 0 डिग्री शो करता है। जैसे नॉर्मल है तो ये हमारा क्या यहाँ पर 0 डिग्री शो करता है, ये दोनों मीडियम में जा रही है 90 डिग्री से, ओके। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो हमारा 0 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेरिकल mirror and a thin spherical lens have each a focal length of -15 centimeter. The mirror and lens are likely to be। यहाँ पर जैसे फोकल लेंथ इन्होंने दे रखी है, तो फोकल लेंथ जो है कितनी है बेटा, फोकल लेंथ जो है F इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो अब एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर होगी कि जो 15 सेंटीमीटर दिया गया है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, कॉनकेव की। तो यहाँ पर ये फोकल लेंथ किसकी हो गई, कॉनकेव की। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मिरर एंड लेंस अगर F माइनस में है, चाहे आपका लेंस हो और चाहे आपका मिरर हो, दोनों का बिहेवियर कैसा होगा, बोथ आर कॉनकेव। यहाँ से आंसर आपका क्या हो गया, बोथ आर कॉनकेव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात हो रही है कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर के सामने हम
खड़े हैं। कह रहा कि योर इमेज अपीयर एट्रैक्ट, जो इसकी इमेज कैसी है, अपीयर और इरेक्ट है। फिर कह रहा है कि द मिरर इज लाइकली टू बी, तो अब मिरर का जो बिहेवियर कैसा होगा, यानी प्लेन मिरर ओनली होगा, या कह रहा है कि कॉनकेव ओनली होगा, या कह रहा है कि कॉन्वेक्स ओनली होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अपीयर और इरेक्ट, ठीक है, नहीं तो आती हुई प्रतीत हो रही है, तो आती हुई प्रतीत किसमें होती है, तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स भी होगा और या तो ये हमारा प्लेन भी होगा। यहाँ पर ये आंसर जो है आपका डी ऑप्शन इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी। जैसे उसने ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज हैं वुड यूर प्रेफर व्हाइल रीडिंग ए स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी, यानी छोटे छोटे लेटर हैं तो उनको पढ़ने के लिए हमें कौन सा, किस फोकल लेंथ का लेंस हमें यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, फिर कह रहा है कि कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, फिर कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, फिर कह रहा है कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वैसे तो हमारी जो नॉर्मल विजन होता है वो कितना होता है 25, लेकिन ये आप 5 कह रहा है तो 5 तो होना ही नहीं है, तो सी और डी अपने आप गलत हो रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए छोटा छोटा लिखा हुआ है लेटर्स, तो वो साइज कैसे दिखेंगे, तो उसके लिए जो हमारा आंसर आएगा ए, यानी कॉन्वेक्स लेंस, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन इज राइट। 5 क्वेश्चन का इज राइट। क्वेश्चन नंबर है 6, यहाँ पर कह रहा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे गाड़ियाँ होती हैं तो गाड़ियों में बैक मिरर लगाया जाता है, तो बैक मिरर फिट किया जाता है, तो वहाँ पर बात ये हो रही है कि इज लेस देन 1 या इज मोर देन 1, फिर कह रहा है कि इज इक्वल टू 1, मैग्निफिकेशन कह रहा है। तो कैन बी मोर देन और लेस देन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द रेयर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स, जो व्हीकल्स में वाहन में जो दर्पण लगता है उसके लिए जो मैग्निफिकेशन होगा इज लेस देन 1, यानी 1 से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात करते हैं। यू आर गिवन वाटर, ठीक है, और यू आर गिवन वाटर, टर्पिन और ग्लिसरीन, केरोसिन, और इन विच ऑफ दीज मीडिया ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली एट द सेम एंगल वुड वेंट द मोस्ट, यानी केरोसिन होगा या वाटर होगा या टर्पिन वाला तेल होता है, ग्लिसरीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा आंसर सही होगा, तो यहाँ पर आंसर जो आपका सही होगा वो क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, यानी डिमिनिश्ड हो जाएगी और उस पॉइंट साइज तो किस में होता है, ये कह रहा है किस लेंस में होगा, किस मिरर में होगा। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है कॉनकेव मिरर ओनली, नहीं होगा डिमिनिश्ड, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, इसमें होता है। फिर कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस ओनली, इसमें ही होता है। अब यहाँ पर जो 4th ऑप्शन यानी डी है, इसमें कह रहा है कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, यानी यहाँ पर सभी में होगा, चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, तो दोनों के लिए यहाँ पर होगा। यानी यहाँ पर आंसर जो राइट होगा वो आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द फॉलोइंग? इनमें से ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? नहीं है, ये कह रहा है गलत नहीं है। ठीक है, तो कहता है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट इन ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, इसकी बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर, तो जैसे बात हो रही है कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो होती है, और लाइट स्ट्रेट लाइन में भी चलती है, और लाइट ट्रांसवर्स वेव भी है, और यहाँ पर लाइट जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होती है। जैसे साउंड होती है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, वो आपकी ट्रांसवर्स वेव नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आपका 9 का जो आंसर है वो आपका डी आंसर है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज। ये कह रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसमें कौन सा सही होगा? यानी कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में आपने देखा है कि इसकी इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, और कैसी होती? इरेक्ट होती है, यानी सीधी होती है। तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा वो आपका बी आंसर होगा। अब आप सभी लोगों से ये कह रहे हैं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करते रहें। और क्लास 10th के भी हम जो है धीरे से क्लास 10th भी स्टार्ट करेंगे यहाँ पर भी। और आने वाले समय में हमने बोर्ड मंगा लिया है, तो उसकी वजह से हम बोर्ड पर क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़े दिन और रुक जाइए, फिर हम बोर्ड पर क्लास स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और आप सभी लोगों को नमस्कार।